नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, वो हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मतलब एक प्लेन का इक्वेशन पता करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस पॉइंट। मतलब कुछ ऐसा है कि ये एक प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। हमसे कह रहा है कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो इक्वेशन प्लेन पास होगा उसका इक्वेशन बताओ। मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये है हमारी प्यारी सी रफ कॉपी। कई बार मुझे कुछ करना होता है तो मैं इसमें कर लेता हूं। अब इसमें मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन। अब मान क्या लोगे, है ये एक प्लेन। अब ये एक प्लेन है, उसके अलावा ये भी एक प्लेन है, ठीक। अब इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है एक ये लाइन, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां से ओके एक लाइन जैसी जा रही है। तो इस वाले प्लेन का और इस वाले प्लेन का एक इंटरसेक्शन है ये वाली लाइन, यहां पर ये जो दिख रही है ना आपको, थोड़ा सा अंधेरा जैसा, ठीक। अब उस अंधेरे वाली जगह से, यानी इस वाले प्लेन के और इस वाले प्लेन के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेज अब यहाँ है, ये एक प्लेन हो गया, अब यहाँ आ गया, ये एक प्लेन हो गया, यहाँ आ गया, ये एक प्लेन हो गया। ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल होंगे जो इसके और इसके इंटरसेक्शन से पास होंगे, ठीक। तो मुझे उनमें से किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकाल देना है। बात समझ में आई? तो हमसे क्या कह रहा है कि एक प्लेन है ये, उसका इक्वेशन दे रखा है, एक दूसरा प्लेन है ये, इसका भी हमें इक्वेशन दे रखा है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा उसका हमें इक्वेशन बताना है। तो देखो, वैसे तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मैंने वो लिखा नहीं है क्योंकि काफ़ी जगह घिर जाती है, बाद में मुझे वो मिटाना पड़ता। मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको फॉर्मूले की जरूरत ही ना पड़े। तो देखो सुनो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी प्लेन का इक्वेशन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। देखो, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। पहले वाले प्लेन का इक्वेशन लिखो यहां तक का, तो 3x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 4। पहले वाले प्लेन का इक्वेशन लिख दिया, प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाले प्लेन का इक्वेशन लिख दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 2, और बराबर में क्या आ गया, 0, क्योंकि इन दोनों के बराबर में 0 था। बात समझ में नहीं आई? हमने क्या कर लेना है, पहले वाला पूरा प्लेन यहां से लेके यहां तक का ऐसे ही लिख दिया, प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाला पूरा प्लेन, ठीक, और बराबर में क्या लिख दिया, 0। मतलब हुआ क्या, पहले वाले प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाले प्लेन का इक्वेशन बराबर 0। इतना करते ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको उस प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता था। क्लियर है? अब आप चाहो तो इसमें x वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, आप चाहो तो x वाली टर्म्स एक तरफ मत करो, वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन होगा तो यही। दरअसल ये उस प्लेन का इक्वेशन आ चुका है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होगा। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल लेके बताया था कि इन दो प्लेन के, इसके और इसके इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल हैं जो कि पास हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये अलग अलग प्लेन हो सकते हैं ना, जब ये अलग अलग जगह पे होगा। तो हमने उनमें से किस प्लेन का इक्वेशन निकाला, इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है ना, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट, कहीं पर भी अलग अलग प्लेन होंगे। तो उस इनफाइनाइट प्लेन में से हम किस प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो ये डिसाइड करेगा इस लैम्डा की वैल्यू पर। मतलब आप जैसे ही लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओगे ये अलग अलग प्लेन को रिप्रेजेंट करता जाएगा, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन और दे रखी है कि वो जो प्लेन है जो हमें निकालना है वो 2,2,1 से पास होता है। हमें जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है वो कहां से पास होता है, 2,2,1 से। तो मैं एक काम करता हूं, इस 2,2,1 को यूज करके लैम्डा की वैल्यू निकालता हूं, ठीक। तो देखो क्या होने वाला है, दिस प्लेन is passing through
2,2,1, यानी ये वाला जो प्लेन है वो 2,2,1 से पास होता है। तब देखो हमें मिलेगा क्या, तो मैं x की जगह पे 2, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 1 रख दे रहा हूँ, ठीक। तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर x की जगह पे 2 आएगा तो 3 × 2 6, y की जगह पे 2 आएगा -2, z की जगह पे आएगा 1, कितना आएगा 1, तो 2 × 1 2 -4 प्लस लैम्डा इंटू 2,2,1, तो बेटा यहां पर भी रख देंगे, तो 2 + 2 + 1 2 + 2 + 1 -2 बराबर कितना आ गया 0। देखते हैं क्या आता है, तो देखो -2 + 2 कट गया, 6 में से 4 गए तो 2 प्लस 6 में से 4 गए तो 2 प्लस 2 से 2 कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का, 2 + 1 3, तो 3 लैम्डा बराबर 0। अगर आप यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा बराबर क्या मिलेगा -2/3, ठीक। अब इस वाली वैल्यू को मैं कहां पर रख दूंगा, इस वाली इक्वेशन में, तो मैंने इसको नाम दे दिया 1 और यहां पर लिख दिया पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटे ये जो वैल्यू है लैम्डा की वैल्यू -2/3, इसको मैं यहां पर रख दे रहा हूं। तो देखो क्या होने वाला है, 3x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 4 प्लस लैम्डा की जगह पे क्या मिलेगा -2/3, तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस आनी है यहाँ पे, -2/3, ठीक। और ये क्या हो जाएगा x + y + z -2 बराबर 0, ठीक। अब देखो सुनो, यहाँ पर ये आ रहा है 3, ठीक। मैं काम कर रहा हूँ इस पूरे इक्वेशन में 3 का इंटू कर दे रहा हूँ, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के नाम पे बस। तो देखो इधर जब 3 का इंटू होगा तो 3 × 3x कितना हो जाएगा 9x, 3 का इधर इंटू होगा तो माइनस का 3y, 3 का इधर इंटू होगा तो प्लस का 6z, 3 का इधर इंटू होगा तो माइनस का 12, 3 का इधर इंटू होगा तो ये 3 कट जाएगा, मिलेगा कितना -2, -2 का इंटू कर दो तो -2x, -2 का इंटू कर दो -2y, -2 का इंटू कर दो -2z, -2 का इंटू कर दो प्लस का 4 बराबर 3 का तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 0। अगर आप 3 का इंटू नहीं करते, अगर आप एलसीएम ले लोगे यहाँ पर इसका और इसका 1, तब भी वो सेम ही आंसर आएगा, मतलब इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया। अब देखो आगे क्या होगा, 9x इसमें से अगर 2x चले गए, 9x में से अगर 2x चले गए कितना बचा 7x, ठीक। माइनस का 3y और माइनस का 2y कितना हो जाएगा -5y प्लस का 6z माइनस का 2z, तो 6 में से 2 गए तो प्लस का 4z, ठीक। ये है -12 और ये है प्लस का 4, दोनों को जोड़ोगे तो -8 और उसको ले गए मैं 0 की तरफ, तो बराबर कितना आया 8। तो दरअसल ये उस प्लेन का फाइनल इक्वेशन है जो हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा था। मैं एक बार इस आंसर को चेक कर ले रहा हूँ, आप इसका ले लीजिए तब तक के लिए स्क्रीनशॉट। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार और दोबारा से समझाऊंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको रह ना जाए। तो 7x - 5y + 4z बिल्कुल -8 = 0 यही है। तो बेटा ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसको जरा एक बार और समझ लेते हैं। देखो मैंने करा क्या, हमसे कह रहा था कि इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बताना है। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा सिंपली ये वाला प्लेन यहां पर प्लस लैम्डा इंटू ये वाला प्लेन बराबर 0। तो देखो बेटा आंसर तो यही आ गया था, ये उसी प्लेन का इक्वेशन था जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है। लेकिन इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से तो इनफाइनाइट प्लेन पास होंगे, हमें तो उनमें से केवल एक प्लेन बताना था, और वो कौन सा बताना था, वो वाला प्लेन जो 2,2,1 से पास होगा। तो मैंने क्या करा, 2,2,1 रख दिया इसमें, x की जगह पे 2, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 1, x की जगह पे 2, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 1, और ये रख के सिंप्लीफाई करा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -2/3, और फिर लैम्डा की ये वाली वैल्यू इसी प्लेन में यहां पर रख दी और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और वही हमारा फाइनल आंसर है। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला प्लस लैम्डा इंटू ये वाला बराबर 0, इसमें पॉइंट रख दिया तो x y z की वैल्यू आ गई, और उस वैल्यू को निकलते ही वो वैल्यू हमने लैम्डा की जगह पे वापस रख दी, काम खत्म। जब तक समझ में ना आए रिपीट करके देखते रहो, और समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। इसमें क्या कह रहा है बेटा, वो हमसे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स
वेक्टर आर दिस एंड वेक्टर आर दिस एंड द पॉइंट। मतलब सेम क्वेश्चन है, हमसे क्या कह रहा है कि इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बताओ और साथ में ये भी उस वाले प्लेन का इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास होता हो। मतलब बिल्कुल उसी वाले क्वेश्चन की तरह जो कि अभी हमने तुरंत करा है। माइनर सा डिफरेंस है, और वो क्या है, वो डिफरेंस ये है कि यहां पर ये वेक्टर फॉर्म में दे दिए हैं इक्वेशन, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें किस फॉर्म में दिए थे, कार्शियन फॉर्म में। अब इतना समझदार तो आप भी हो कि आप इन्हें कार्शियन फॉर्म में बदल सकते हो वेक्टर फॉर्म में, अगर आप चाहो तो, ठीक है। लेकिन देखो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो और आप चाहो तो बदल दो, ठीक। अब देखो मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, तो चलो बेटा मैं इन्हें डायरेक्टली करा देता हूं, क्योंकि बदले हुए स्वरूप में तो मैं पिछली बार ही करा चुका हूं। अगर मैं इनको डायरेक्टली लिखना चाहूं तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की लाइन छोड़ दी है, यानी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या रहता है, वही सिंपल सा फॉर्मूला। पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, तो देखो वेक्टर आर डॉट क्या हो जाएगा, ये 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। पहले वाला हमने ऐसे ही रखा, प्लस लेमडा इंटू दूसरे वाले को हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू दूसरे वाला वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 3k कैप। साथ में इधर देखो क्या है 7, तो 7 प्लस 9 लेमडा। हमने करा क्या है, बिल्कुल सेम कर दिया। पहले वाला प्लेन ऐसे ही रहा, देखो वेक्टर आर डॉट ये यहां से यहां तक सेम है, प्लस यानी पहले वाला डिट्टो आ गया, प्लस लेमडा इंटू दूसरे वाला आ गया, यानी पहले प्लेन का इक्वेशन प्लस लेमडा इंटू दूसरे प्लेन का इक्वेशन। अब उसके अलावा इधर क्या लिखा हुआ था, बराबर में 7, और इधर क्या लिखा हुआ बराबर में 9, तो इधर वाला आ गया डायरेक्टली, प्लस ये वाले में लेमडा का इंटू होके आ गया। पता है हम पहले वाले को डायरेक्टली लिख देते हैं और दूसरे वाले में क्या करते हैं, लेमडा का इंटू। तो हमने इधर भी वही करा है कि ये वाला 7 ऐसे ही लिख दिया है और ये लिख दिया 9 लेमडा। एक बार और बता रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हुआ, पहले वाले प्लेन का इक्वेशन प्लस लेमडा इंटू दूसरे वाले प्लेन का इक्वेशन बराबर 7 प्लस 9 इंटू लेमडा। बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो ऐसे ही कैलकुलेशंस कर लो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत आएगी, तो मैं एक काम करता हूं, इसको बदल देता हूं मैं किस फॉर्मेट में, इसको बदल देता हूं मैं कार्शियन फॉर्म में। तो देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, उसका जब इसमें इनटू होगा तो आपको पता है क्या हो जाता है, मैं 20 बार बता चुका हूं, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 3z प्लस लेमडा इंटू, यहां से ये हो जाएगा, जब इसको बदलोगे एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5z, माफ करना 2x प्लस 5y प्लस का 3z बराबर 7 प्लस 9 लेमडा। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहां पर भी हमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, हमें इस वाले पॉइंट को यूज करना होगा। तो देखो वही वाली पिछली वाली लाइन में लिख दे रहा हूं, दिस प्लेन पासिंग थ्रू this plane passing through 2,1,3, यानी ये वाला जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास होता है। तो बेटा मैं 2 1 3 x की जगह पे 2, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 3 रखने वाला हूं। तो देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4, y की जगह पे 1 आएगा तो 2 इंटू 1 2, z की जगह पे 3 आएगा तो माइनस का 3 इंटू 3 माइनस का 9 प्लस लेमडा 2 3 1 यहां भी रखूंगा तो 2 इंटू 2 4, 1 रखूंगा तो 5 और 3 रखूंगा तो प्लस का 9 बराबर 7 प्लस 9 लेमडा। सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 और 2 6, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 प्लस लेमडा 9 और ये 9 18, तो यहां से मिलेगा 18 लेमडा बराबर 7 प्लस 9 लेमडा। अब देखो मैं क्या करूँगा, 9 लेमडा को इधर ला के 18 लेमडा में से घटाऊंगा तो 9 लेमडा मिलेगा, और ये माइनस के 3 को इधर ले जाके 7 में जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10, और लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी 10/9। ठीक, अब बिल्कुल इसको मैं कहाँ पर रखूँगा,
पुट इन 1। आप कहोगे सर आपने 1 तो कहीं माना ही नहीं था, तो ये वाला इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। कोई दिक्कत? अब चलो बेटा 1 में रख देते हैं इस वैल्यू को, तो क्या होने वाला है, तो 10/9 आएगी वैल्यू और हम इसको यहां पर रख देंगे। तो देखो 2x + 2y माइनस का 3z प्लस लेम्डा की जगह पे आ जाएगा 10/9 ब्रैकेट के अंदर 2x + 5y + 3z, 2x + 5y + 3z बराबर 7 + 9 लेम्डा। तो 7 + 9 लेम्डा की वैल्यू कितनी है 10/9। ठीक, तो देखो जब यहां पर लेम्डा की जगह पे कितना आएगा 7 प्लस, देखो 9 लेम्डा की वैल्यू में डायरेक्टली निकाल देता हूं। तो देखो 9 × लेम्डा, लेम्डा क्या है 10/9, तो ये कट जाएगा सीधा 10 आएगा। तो मैं 7 + 10 लिख दे रहा हूं, डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि बेटा जगह कम है, आपको भी दिख रहा होगा आगे बोर्ड है ही नहीं। अब देखो बेटा क्या होगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूं। इस पूरे इक्वेशन में मैं 9 का मल्टीपल कर रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है। आप चाहो तो आराम से एलसीएम लेके ऐड करते रहना। 9 का इंटू होगा इधर, तो 9 दूनी 18x, 9 दूनी 18y, 9 तिया 27 z। अब 9 का इधर इंटू होगा तो 9 से 9 कट जाएगा, 10 बचेगा, तो 10 का इधर इंटू होगा तो प्लस का 20x, 10 का इसमें इंटू होगा तो 50y, 10 का इधर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 30z। अब देखो 10 और 7 17, इसे 17 में मल्टीपल होगा 9 का। देखो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, तो 17 गुना 9 तो कितना मिलेगा 153, 153। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफाई करते हुए। तो 18x और 20x दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 38x, 18y और 50y दोनों को जोड़ेंगे तो 68y बिल्कुल, माइनस का 27 और प्लस का 30 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा प्लस का 3, ठीक, और वो भी z बराबर 153। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। अब दिक्कत की बात पता है क्या है कि उसने हमसे कहा था कि फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन, जबकि हमारा जो निकला है वो किस फॉर्म में निकला है, हमारा निकला है कार्शियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ बदल के, वेक्टर r डॉट, ये x बदल जाएगा i कैप में 38 i कैप, ये y बदल जाएगा j कैप में तो 68 j कैप, ये z बदल जाएगा k कैप में तो 3 k कैप बराबर 153। तो ये आ गया बेटा उस प्लेन का वेक्टर फॉर्म जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है और इस वाले पॉइंट के से होके भी वो गुजरता है। ठीक है, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आंसर में चेक कर चुका हूँ बिल्कुल सही है। एक बार और समझा देता हूँ। हमसे कह रहा था कि इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से भी होके पास होता हो। तो मैंने क्या करा, पहले वाला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाला प्लेन। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दे रखे थे तो मैंने इसको बदल दिया कार्शियन फॉर्म में, तो आई जे के किस में बदल गए एक्स वाई जेड में, और यहाँ पर भी बदल गए एक्स वाई जेड में। अब ये वाला बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है हमें जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो फिर मैंने क्या करा, एक्स वाई और जेड की ये वैल्यू इसमें रख दी, और वैल्यू रखते ही तुरंत सॉल्व होकर लेम्डा की वैल्यू आ गई 10/9। और फिर अगला जो काम मैंने करा है बस 10/9 लिख दिया है यहाँ पर और सिंप्लीफाई होके आ गया ये वाला इक्वेशन। इसमें भी कोई बड़ी डिबेट नहीं है। अब क्योंकि ये ले दे रखा था कार्शियन फॉर्म में, क्वेश्चन में पूछा था उसने वेक्टर फॉर्म, तो मैंने इसको आई जे के में बदल दिया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत मुश्किल है नहीं बेटा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखना पड़ेगा 11। हमसे क्या कह रहा है बेटा वो इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल वही है घिसा पिटा कि एक तो ये वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बताओ। तो देखो ये तो है बेटा बहुत आसान। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, हम सबको पता है कि अगर दो प्लेन दे रखे हैं, अगर उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले प्लेन का इक्वेशन डायरेक्टली लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड पहला लिख दिया, प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाले प्लेन का इक्वेशन तो 2x
प्लस का 3y प्लस का 4z बराबर, इधर दे रखा था 1, पहले वाला डायरेक्टली लिखा, प्लस दूसरे वाले में कर दिया लैम्डा का इंटू, तो 5 इंटू लैम्डा। भूल गए हो तो दोबारा बता दे रहा हूं मैंने क्या करा। पहले वाला प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही लिखा, प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाला 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये भी ऐसे लिख दिया लैम्डा का इंटू करके, बराबर में इधर दे रखा था 1, तो 1 ऐसे ही लिखा डायरेक्टली, प्लस इसमें करा लैम्डा का इंटू 5 इंटू लैम्डा। पहले वाला डायरेक्टली आ जाता है, दूसरे वाले में लैम्डा का इंटू होता है। पहली वाली वैल्यू डायरेक्टली आ गई, दूसरी वाली में किसका इंटू हुआ, लैम्डा का। गल्लेन बार बता चुका हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। अगर अभी तुम्हारे समझ में नहीं आया तो मेरा यकीन मानो कूड़ा हो तुम, ठीक। तो देखो बेटा, ये तो मिल गया हमारे प्लेन का इक्वेशन। अब ये बहुत घटिया तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा नहला धुला के लिख देता हूँ। नहला धुला के क्या लिख देता हूँ, देख लो। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, x, ठीक है। चलो एक स्टेप बढ़ा ही लेता हूँ अपना। यहाँ से हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 2 लैम्डा x, लैम्डा का इंटू करोगे तो प्लस का 3 लैम्डा y, लैम्डा का इंटू करोगे तो प्लस का 4 लैम्डा z बराबर, ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस 5 लैम्डा। अब यहाँ से देखोगे तो 2 लैम्डा x है, यहाँ पर एक अकेला x है। अगर इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा 2 लैम्डा प्लस का 1 इंटू एक्स। अगर इन दोनों में से y कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा 3 लैम्डा प्लस 1, तो 3 लैम्डा प्लस का 1 इंटू वाई। और अगर इन दोनों में से z कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा 4 लैम्डा प्लस का यहाँ से मिलेगा 1 इंटू जेड इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 5 लैम्डा। तुम चाहो तो इसको 5 लैम्डा प्लस 1 भी लिख सकते हो। आप कहोगे सर आपने ऐसा किसी पिछले वाले क्वेश्चन में तो करा नहीं था। हाँ नहीं करा था, लेकिन अगर मैं चाहता तो कर सकता था, ऐसे कोई पाबंदी नहीं थी, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं इसको लिख देता हूँ किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में। मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा वेक्टर आर डॉट, क्या मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 1, एक्स की जगह पे आ जाएगा आई कैप, प्लस यहाँ से वाई की जगह पे आ जाएगा जे कैप, तो 3 लैम्डा प्लस 1 जे कैप, और यहाँ से प्लस 4 लैम्डा प्लस 1, जेड की जगह पे क्या आ जाएगा के कैप बराबर 5 लैम्डा प्लस 1। दरअसल ये उस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है। देखो मैंने कुछ करा नहीं, पहले वाला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाला प्लेन, सिंप्लीफाई करा, अगले स्टेप में लैम्डा का इंटू कर दिया। अब x वाली टर्म एक साथ लिख दी। अब फिर मैंने क्या करा, x y z को बदल दिया आई जे के में, और बाहर लिख दिया वेक्टर r। ये मैंने इसको क्या बना दिया, इसकी कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में मैंने बदल दिया। अब आप कहोगे सर ऐसा करा क्यों, ऐसा क्यों करा। अब तक तो आप क्या करते थे, इसी वाले स्टेप में x y z की वैल्यू रख देते थे। तो देखो बेटा, उसकी वजह ये थी कि x y z की अब तक हर क्वेश्चन में वो वैल्यू दे के रखता था। इस बार उन कंजरों ने हमें वैल्यू ही ना दी x y z की, ठीक है। और हमें पता ही है कि हमें इस प्लेन का इक्वेशन तब तक नहीं निकाल पाते फाइनल जब तक कि लैम्डा की वैल्यू ना हो। मतलब लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है, और पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने इस पॉइंट को यूज करके, यहां पर दे रखा होता है ना 213 या 221, उस पॉइंट को यहां पर रख देते थे एक्स वाई जेड की जगह पे, लैम्डा की वैल्यू आ जाती थी, उस लैम्डा को हम यहां पर रख देते, हमारा काम हो जाता था। अब की बार दिक्कत क्या है कि वो पॉइंट ही गायब है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ और उधम मचाना पड़ा। और वो उधम क्या मचाना पड़ा, उसके लिए हम जरा क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। वो क्या कह रहा है कि हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालो जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता हो। तो बिल्कुल इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का ये मैंने इक्वेशन निकाला, और यहां पर मैंने उसकी वेक्टर फॉर्म भी निकाल दी। साथ में एक कंडीशन और दे रखी है, और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि जो ये वाला प्लेन है वो इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं, यानी हमें जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता हो, और दूसरी कंडीशन वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो मैंने पहली कंडीशन तो यूज कर ली कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है, वो तो यहां पर निकाल दिया, लेकिन एक कंडीशन तो अभी रही गई कि क्या ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर है, क्या ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अब देखो जी, 2 प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे, 2 प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे, तो देखो मैं समझा देता हूं। हमारा ये एक प्लेन है, ये क्या है, हमारा एक प्लेन, ठीक है, और ये इसका जो कवर है हमने मान लिया कि ये एक दूसरा प्लेन है इस पर, ठीक है। ये एक प्लेन हुआ और ये एक दूसरा प्लेन हुआ।
तो अगर ये प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हुए, अरे रुक जा मेरे भाई, अगर ये दोनों प्लेन एक दूसरे पर क्या हुए, परपेंडिकुलर, मतलब ये और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हुए तो इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। नॉर्मल मतलब इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर जो होगा नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, ठीक, और जो इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो देखो इस वाले प्लेन का परपेंडिकुलर और इस वाले प्लेन का परपेंडिकुलर ये भी आपस में 90 का एंगल बनाएंगे। देखो यहाँ से जाएगी वो ऐसे लाइन, यहाँ से आएगी वो ऐसे लाइन, तो दोनों 90 का एंगल बनाएंगे या नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो पहले वाले प्लेन पर डाला गया नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, दूसरे वाले प्लेन पर डाला गया नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, वो भी एक दूसरे पर 90 का एंगल बनाएंगे। मतलब अगर दो प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। आ जाना चाहिए बेटा इतनी देर में, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि अगर ये वाला प्लेन आपको परपेंडिकुलर करना है इस वाले प्लेन पर तो इन दोनों के नॉर्मल को भी आपको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल। सही है या नहीं? तो देखो मैं इसका नॉर्मल निकालता हूं, तो देखो नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर n1। आप कहोगे सर नॉर्मल निकालते कैसे हैं? तो देखो बेटा नॉर्मल निकलता है, आप सभी को पता है कि जो प्लेन की वेक्टर फॉर्म होती है ना वो किस तरीके से होती है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n या फिर n कैप इज इक्वल टू डी, ठीक है। मतलब वेक्टर r में जिसका इंटू हो रहा होता है वो दरअसल नॉर्मल होता है। यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर n कैप, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी। ये n कैप नॉर्मली हुआ करता था। यहाँ पर आप देखोगे तो वेक्टर r डॉट यहाँ पर जो लिखा हुआ है दरअसल ये पूरा नॉर्मल ही है, तभी तो इससे कंपैरिजन करोगे वेक्टर r डॉट n कैप, ठीक। तो मतलब जो वेक्टर r के साथ मल्टीपल हो रहा होता है वो क्या होता है हमारा नॉर्मल। क्या होता है हमारा नॉर्मल। आप कहोगे कि सर यहाँ पर कैप लगा हुआ है, यहाँ पर वेक्टर, बेटा दरअसल ये अभी यूनिट वेक्टर नहीं है, जब मैं इसका यूनिट वेक्टर बना दूंगा तब ये n कैप बनेगा। अभी के लिए ये हमारा क्या है नॉर्मल, और कैप भी लगा दोगे तुम तो भी कोई दिक्कत वाली बात बन नहीं रही उतनी ज़्यादा। तो हमें क्या पता चला कि वेक्टर r डॉट n कैप ये नॉर्मल है हमारे इस वाले प्लेन का। तो मैं लिख देता हूँ वेक्टर n बराबर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 जे कैप प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 के कैप। क्लियर है? तो देखो इस वाले प्लेन का ये आ गया नॉर्मल, सही है। अब बेटा मैं इस वाले प्लेन का भी नॉर्मल निकालूंगा, इस वाले प्लेन का भी मैं क्या निकालूंगा नॉर्मल। तो देखो सुनो मैं इस वाली जगह को यूज़ कर लेता हूँ। इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा वेक्टर r डॉट ये हो जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप बराबर 0। बिल्कुल x बदल जाएगा आई कैप में, y बदल जाएगा जे कैप में और z बदल जाएगा के कैप में, और बाहर आ गया वेक्टर r, ठीक है। अब इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा वेक्टर n2 यानी नॉर्मल क्या हो जाएगा ये वाला वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी। तो देखो ये हो जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस के कैप। तो हमें इसका भी नॉर्मल मिल गया और इसका भी नॉर्मल मिल गया। क्लियर है या नहीं? अब एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इस वाले डब्बे में फॉर्मूला क्या होता है, इफ टू प्लेन्स आर, शॉर्ट में लिखने के लिए लिख दे रहा हूं परपेंडिकुलर, यानी अगर दो प्लेन क्या हुए परपेंडिकुलर देन वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बराबर 0। हम सभी को पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो जाएं तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बराबर क्या आ जाएगा 0 अगर वो दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो देखो भैया एक प्लेन तो ये है और एक प्लेन ये है, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर करने हैं तो n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो बिल्कुल यहाँ से मैं देखता हूँ वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 क्या आएगी, ये मैंने इम्प्लाइज का सिंबल लगा दिया। तो देखो भैया इसमें इंटू हो जाएगा इसका। अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि आई कैप का मल्टीपल आई कैप में होता है और जे कैप का जे कैप में और के कैप का के कैप में। तो बिल्कुल यहाँ से आई कैप का 1 और यहाँ से आई कैप के साथ इतनी वैल्यू आई कैप इंटू आई कैप हो जाएगा 1। तो दरअसल 1 का इंटू होगा इसमें, तो क्या मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 1, इसमें 1 का इंटू हो गया। जे वाली टर्म का मल्टीपल होगा जे में, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 1
और यहाँ से कुछ नहीं 1, तो j इंटू जे हो गया 1 और यहाँ से माइनस मिला तो -1 का इसमें इंटू हो जाएगा, तो माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 1। जगह बचाने के लिए बेटा शॉर्ट में कर रहा हूँ। अब यहाँ से k का k में इंटू होगा तो k इंटू के हो जाएगा 1, यहाँ से 1 मिलेगा जिसका इधर इंटू होगा तो 4 लैम्डा प्लस 1 और बराबर में क्या आएगा 0। सभी को पता है कि परपेंडिकुलर के केस में इनको आना पड़ेगा 0। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितने हो गए 6 लैम्डा, 6 में से 3 चले गए तो कितना बचा इम्प्लाइज के केस में 3 लैम्डा। क्लियर है, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए, बचा कितना केवल प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 ले गया मैं दूसरी तरफ तो बराबर कितना हो गया माइनस का 1 और यहाँ से इम्प्लाइज करके लैम्डा बराबर माइनस का 1/3। तो जो लैम्डा पिछले वाले क्वेश्चन में काफ़ी आसानी से आ गया था, इस वाले में इसने थोड़ी सी मेहनत हमसे करवा ली। तो बेटा अब हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, इसको हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो जहाँ तुम्हारा मन करे। ठीक है, आपको तो इसमें रख दूँ, ठीक है कहीं भी रख लो, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। देख लेता हूँ मैं क्या गड़बड़ी आएगी। वैसे बेटा यहाँ पर रखना ज़्यादा सेफ रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ पोटेन 1। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। चलो बेटा लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/3 रख देता हूँ मैं। तो क्या होने वाला है ध्यान से देखिएगा। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसे ही आएगा, प्लस लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/3 तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 1/3, 2x प्लस 3y प्लस का 4z बराबर 1 प्लस 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3। अगला स्टेप देखते हैं क्या आएगा। देखो अपॉन में 3 आ रहा है तो एलसीएम लोगे तो 3 ही आ जाएगा, तो 3 का कर दो इस पूरे में मल्टीप्लाई। तो जब 3 का इधर इंटू होगा तो कितना होगा 3x, 3 का इधर इंटू होगा तो 3y, 3 का इधर इंटू करोगे तो 3z, 3 का इधर इंटू करोगे तो कट जाएगा तो केवल माइनस का इंटू होगा, तो माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का 4z बराबर 3 का इधर इंटू करोगे 1 में तो कितना हो जाएगा 3, 3 का इधर इंटू करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या मिलेगा 5 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5। ठीक, अब अगला स्टेप मैं सामने ही लिखना चाहूँगा इधर इस वाली साइड में, तो 3x इसमें से गया 2x तो कितना बचा केवल और केवल प्लस का x, 3y और ये माइनस का 3y तो दोनों कट जाएंगे, कुछ नहीं बचा, 3z माइनस का 4z कितना बचेगा माइनस का z। ठीक, और इस वाली साइड में कुछ नहीं बचा, 3 माइनस का 5 कितना आ गया माइनस का 2। ठीक, काफ़ी अब्रप्ट सा आंसर है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या यही है या नहीं। तो बिल्कुल x माइनस का z उन्होंने जो दे रखा है, उन्होंने आंसर दिया है x माइनस z, ये माइनस का 2 उधर ले आए, प्लस का 2 बराबर 0। ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है जो इन दोनों प्लेन पर के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको एक बार और समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। तो देखो बेटा अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बात समझो, हमें इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना था। तो मैंने क्या करा, पहले वाला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाला प्लेन, ऐसे यहाँ से 1 प्लस लैम्डा इंटू ये दूसरी वाली वैल्यू। ठीक, अब मैंने क्या करा, इसमें देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो मुझे दे नहीं रखी थी, जो कि मैं इसमें डायरेक्टली रख देता। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा था तो एक्स वाई जेड की वैल्यू होती थी, वो मैं उनको यहाँ पर रख देता था एक्स वाई जेड की जगह पे, सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ जाती थी, काम खत्म। यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दे रखी थी तो मुझे इसको बदलना पड़ा वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने क्या करा, लैम्डा का अंदर इंटू करा, फिर एक्स वाली टर्म एक साथ ली, वाई वाली टर्म एक साथ ली और जेड वाली टर्म एक साथ ली, तो ये कुछ ऐसा बना। इसके बाद मैंने क्या करा, एक्स वाई जेड इनको बदला आई जे के में और बाहर लिख लिया वेक्टर आर। अब ये बन गई हमारी कौन सी वेक्टर फॉर्म। ठीक, अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर आर के साथ जो भी लिखा मिला वो होता है हमारा नॉर्मल, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। तो ये मिल गया था हमारा नॉर्मल, तो ये मैंने नॉर्मल लिख दिया। अब एक और प्लेन हमें दे रखा था और वो क्या था, ये, इसको भी मैंने किस फॉर्म में बदला, वेक्टर फॉर्म में, तो इसका भी मुझे क्या मिल गया नॉर्मल। अब वो हमसे कह रहा था कि जो ये वाला प्लेन है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस वाले प्लेन पर, मतलब इन दोनों के जो नॉर्मल हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है। तो मैंने लिख दिया इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन
वेक्टर n1 डॉट n2, मतलब नॉर्मल दोनों का उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के बराबर। तो मैंने इसके नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट करा इस नॉर्मल के साथ, और वो मैंने करा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और फाइनली वो सॉल्व होकर वैल्यू कितनी आ गई उसकी, लेमडा की वैल्यू बेटा मैंने जब यहाँ पर सॉल्व करा डॉट प्रोडक्ट करके, तो लेमडा की वैल्यू आ गई -1/3। ये वाली वैल्यू मैंने रख दी इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि अब तक रखते आ रहे थे, और ये फिर सिंप्लीफाई करने पर वही आंसर आ गया जो कि हमारा आना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।